समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी, बीजेपी पर लगाया विधायकों को तोड़ने का आरोप। ये कई साथी हैं जिन्हें सदन में पहुंचना है समय से पहले, वो जानबूझ करके कुछ एमएलसीओं को फुसला करके और उन्हें कुछ समझा करके अपना साथ करना चाहते हैं, जिससे जनता में उन्हें जाने का मौका न मिले। मैं उनसे ईद मिल के आया था। क्या बात है कि ईद के बाद अचानक बदलाव आ गया उनके अंदर। जिन साथियों को जाना है वो चले जाएं, जो जाने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका निर्णय है, मगर अखिलेश यादव जी को बताना पड़ेगा कि उनकी कठिनाइयां क्या हो रही हैं। यूपी में मायावती को भी लगा झटका। बीएसपी एमएलसी ठाकुर जयवीर सिंह ने भी दिया इस्तीफा। बीएसपी के विधान परिषद सदस्य जयवीर सिंह ने आज पार्टी और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। जयवीर सिंह के इस्तीफा सौंपते वक्त यूपी सरकार में मंत्री और पूर्व में बीएसपी में रहे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी नजर आए। एसपी के बाद बीएसपी में भी बगावत से मायावती की मुश्किल बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक बीएसपी ने भी बीजेपी को आड़े हाथों दिया है। अखिलेश यादव पर आज दोहरी मुसीबत टूटी। 2 एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया तो शिवपाल यादव ने अखिलेश का ही इस्तीफा मांग लिया। जहां तक अभी मैंने भी आग्रह किया है, अखिलेश से भी आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से, फिर से वो नेताजी को सम्मानते हैं। जो उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि 3 महीने के बाद हम नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लौटा देंगे, तो अभी समय है। सभी समाजवादी पार्टी को इकट्ठा करें। देखिए, मैंने अभी समय दिया है और मुझे इंतजार भी है, और अगर नहीं मानते हैं तो निश्चित हम समाजवादी सेकुलर मोर्चा बहुत जल्दी नेताजी के नेतृत्व में बनाएंगे। तब बीजेपी में जा रहे तो बीजेपी के इशारे से तो हुआ ही है, कोई बातचीत तो हुई होगी। आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, संगठन, सीएम योगी की सीट समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे तो कार्यकर्ता उनका स्वागत करने उमड़ पड़े। कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों से स्वागत किया। अमित शाह ने कार से निकलकर समर्थकों का अभिवादन किया। अमित शाह का सीएम योगी ने भी स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह ने विधायकों और नेताओं के साथ मीटिंग की। अमित शाह 3 दिन के दौरे में सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का रोड मैप भी तैयार करेंगे। गुजरात कांग्रेस में इतनी बगावत हो गई है कि विधायकों का दल बदल और इस्तीफा रोकने के लिए उन्हें बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में लाया गया है। गुजरात कांग्रेस में खलबली मची हुई है। शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस विधायकों में भगदड़ मच गई और वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने लगे। कांग्रेस में सेन का पूरा गेम प्लान वाघेला ने बनाया है और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव हार जाने का खतरा मंडराने लगा है। अपने विधायकों का इस्तीफा रोकने के लिए कांग्रेस 40 विधायकों को गुजरात से बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में ले आई है और आज शाम पार्टी चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत भी करेगी। मोदी का पेशर है नरेंद्र मोदी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत प्रेशर है वहाँ पर। नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बेंगलोर आए हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए, बाकी कोई प्रेशर नहीं हमारे। कांग्रेस के 4 सीनियर विधायक अभी गुजरात में ही डेरा डाले हैं, क्योंकि पार्टी को इन 4 विधायकों के पाला बदलने का डर नहीं है। लेकिन 40 विधायकों को 7 अगस्त तक बेंगलुरु में ही रखा जाएगा और 8 अगस्त को इन्हें फिर से गांधीनगर लाकर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कराई जाएगी। अपने एमएलएज को एकजुट रखने की जुगत में जुड़ी गुजरात कांग्रेस अपने करीब 40 एमएलएज को लेकर के बेंगलोर पहुंची और बेंगलोर के इस ईगल्टन गोल्फ विलेज में उन एमएलएज को इस वक्त रखा गया है। और आप देख सकते हैं ईगल्टन गोल्फ विलेज जो है उसको पूरी तरह एक छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ बेंगलोर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी है कि
संविधान के धारा 35A में बदलाव किया गया तो जम्मू कश्मीर में किसी हाथ में तिरंगा नहीं होगा। धारा 370 में अनुच्छेद 35A को 1954 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जोड़ दिया गया। इस अनुच्छेद से जम्मू कश्मीर के वो लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं जो बंटवारे और उसके बाद भारत पाक युद्ध के दौरान कश्मीर में आए। इन लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए वोटिंग का अधिकार नहीं है। इस धारा 35A के अनुसार अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसका स्थायी निवासी प्रमाण भी रद्द हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा 35A चल रहा है। Who is doing it? Why are they are doing it? कि 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहाँ पर हमारी पार्टीज जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हज़ारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसको कांधा देने वाला कोई नहीं। कुछ लोगों को ये ख्याल है कि अगर स्पेशल पोजीशन जम्मू कश्मीर की नहीं होती तो फिर पता नहीं शायद ये मसला नहीं होता। मैं कहती हूँ तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता, फिर तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता, बिकॉज जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है। आपको उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। अगर आप जहाँ लोग आज़ादी मांग रहे हैं, दूसरी चीज़ें मांग रहे हैं, वहाँ आप बोलेंगे कि आपके पास जो है वो भी हम छीन लेंगे, तो कौन चलेगा फिर इस सिस्टम में? कोई नहीं चलेगा।